नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। सिरमौर के नेशनल हाईवे 707 के फेज 3 के निर्माण में जुटी एक कंपनी का क्रशर और मिक्सचर प्लांट सील। बिना एनओसी प्लांट चलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्यवाही। जोगिंदरनगर के बीड़ रोड बाजार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। वाहन ने 3 मासूम पशुओं को रौंदा। बीड़ व्यापार मंडल के प्रधान ने घटना की निंदा कर पुलिस को किया सूचित। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए खोला संवाद केंद्र। हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। कहा लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। नूरपुर की भलेटा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में टूटे फूटे रसोई घर में 2 बेटों के साथ रहने को मजबूर विधवा महिला प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। बख्शी जन कल्याण सभा ने की मदद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सिरमौर के नेशनल हाईवे नंबर 707 के फेज 3 के निर्माण में जुटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के क्रशर और मिक्सचर प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये प्लांट बिना एनओसी और प्रदूषण नियंत्रण वाले संयंत्रों से चल रहा था। बोर्ड ने एनजीटी के आदेश पर शिलाई एसडीएम की अगुवाई में ये कार्यवाही की है। बता दें कि कुछ समय पहले एनजीटी और हाई पावर कमेटी की एक टीम ने निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 707 का निरीक्षण किया था और ये हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर है जिसका निर्माण जारी है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, उसने जो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है और जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, उसके तहत जो एचएस इंफ्रा के जो 3 क्रशर्स हैं और एक हमारा आरएमसी प्लांट है और एक हॉट एंड मिक्सचर प्लांट है, उसको क्योंकि उसमें कुछ कंसेंट नहीं है, प्रॉपर कंसेंट नहीं है और कुछ और उनके जो उनने उसमें ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, उसके बेसिस पर अभी इनको सील करने के आदेश दिए थे। तो जो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके आदेशों के तहत ही इन जो 3 क्रशर्स हैं, एक हॉट मिक्सचर प्लांट है, एक आरएमसी प्लांट है, उसको सील किया गया। तो ये कितने समय से सर बिना ऑथराइजेशन के चल रहे थे सभी प्लांट्स? देखिए, उसमें ऑथराइजेशन का इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उसमें जो उनके कुछ ऑब्जेक्शंस वाले पॉइंट है, उसमें कुछ ऐसे बिंदु उभर के आए हैं कि उसमें जो फ्यूल यूज़ होना चाहिए तो प्रॉपर नहीं है, या जो बैंड फ्यूल है वो यूज़ हो रहा है, और जो कंसेंट है वो प्रॉपर नहीं लिया गया है। तो जो उनके ऑर्डर में है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि जो एज उन्होंने जो ऑर्डर कर रखा है उसमें जो वैलिड कंसेंट की बात की गई है और जो बैंड फ्यूल की बात की गई है, और जितने क्रशर यूनिट लगाए गए उतने क्रशर यूनिट की कंसेंट नहीं है। इस तरह के उनके कुछ जो मेजर इश्यूज़ हैं, मेजर ऑब्जेक्शन है, उसके बेसिस पर उन्हें सील करने का ऑर्डर। जोगिंदरनगर उपमंडल के बीड़ रोड बाजार में बीती रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक यहां तेज रफ्तार में एक वाहन ने 3 मासूम पशुओं को रौंद दिया है। राहगीरों का कहना है कि वाहन की स्पीड इतनी तेज थी कि वो एक पशु को करीब 300 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। इधर बीड़ व्यापार मंडल के प्रधान ने घटना की निंदा की है और पुलिस को घटना की सूचना दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जिसका भी काम है ये बहुत घटिया काम किया हुआ है, और ये पता नहीं कौन ड्राइवर था जो ये तो जिसने शराब पी हुई थी, और रात करीब 3 बजे टाइम, 3 या 4 बजे के बीच में ये घटना हुई। जी। इस घटना के अभी तक तो कोई क्लू मिल नहीं पाया हमें, ना तो कोई कैमरे हैं यहाँ पर जो ऑन थे। अभी हम कर रहे हैं जांच पड़ताल इसकी, जैसे क्लू मिलता है इसके बारे में तहकीकात की जाएगी। इसके बारे में जो पुलिस प्रशासन को जो है इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखते हैं क्या बनता, पर जो भी घटना हुई है बहुत गलत है और बहुत ही दर्दनाक है। जानबूझ के किए गए। 2 बच्चे जो छोटे छोटे थे उनको मार दिया गया, एक बेचारा बैल है इसको मार दिया गया है। 3 इकट्ठे, ये किसी की गलती नहीं, ये जानबूझ के मारा गया। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक नया संवाद केंद्र शुरू किया है। उन्होंने बुधवार को मंडी में एक दफ्तर का शुभारंभ किया है, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस संवाद केंद्र के खोलने के दौरान कंगना रनौत ने जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका इस्तेमाल कर वो अपनी समस्याओं को समय रहते हल करवा सकते हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जनसेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। तो आते जाते अक्सर यहाँ पर मैं जो हूँ आपको
मिलूंगी और जिस भी तरह की आपको चर्चा करनी हो, मिलना हो, तो आप बेझिझक यहाँ पे आए और मेरे साथ जो है आकर जुड़े। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है, वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। साहेब सोसाइटी वर्कर यूनियन के तहत सफाई कर्मचारियों ने एमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारियों ने बीते साल एमसी आयुक्त को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, जिस पर कोई काम न होने से सफाई कर्मचारियों ने डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और एमसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन को और तेज करने के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज हम जो है जिलाधीश कार्यालय के बाहर एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने जो है पिछली साल 18 अक्टूबर को जो है 32 सूत्रीय मांग पत्र जो है अपने आयुक्त महोदय नगर निगम को दिया था, जिस पे जो है अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और इसलिए हमें जो है धरना प्रदर्शन करना पड़े। मुख्य मांगे इसमें हमारी जो मुख्य मांग है वो एक ही है कि हमें जो नगर निगम में मर्ज किया जाए और हमें जो है जो 39 छुट्टियाँ हैं वो भी दी जाए और हमें जो है ईपीएफ का सुविधा सही ढंग से दी जाए और हमें जो है वरिष्ठता के आधार पे जो प्रमोटेड किया जाए। ऐसी कुछ थोड़ी बहुत डिमांडें हैं। नूरपुर की भलेटा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में विधवा त्रिशला देवी अपने 2 बेटों के साथ टूटे फूटे रसोई घर में बहुत खराब हालत में रहने को मजबूर है। इस दौरान प्रशासन द्वारा कोई मदद न मिलने की 30 विधवा महिला के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि मदद के लिए उन्होंने हर दफ्तर का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब तक प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। इधर बख्शी जन कल्याण सभा ने विधवा महिला की मदद करते हुए 25,000 रुपए की फौरी राहत दी है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जी, हम लोग इस वक्त जो है ग्राम पंचायत भलेटा में खड़े हैं। मेरे साथ त्रिशला जी हैं और सोनू जी हैं। इनका जैसा कि आपने घर की कंडीशन देखी कि एक किचन है, एक रसोई है, जिसमें ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर अपनी जीवन बसर जो है कर रहा है। इन्होंने मिस्त्री से एक एस्टिमेट बनवाया था कि इनका घर का काम लगवाने के लिए इन्हें कितना कर सामान जो है वो लगेगा। वो एस्टिमेट इस समय मेरे हाथ में है। इनको 6 ट्रॉली रेता, 4 ट्रॉली जीरा, 12 क्विंटल सरिया और 8 किलो तार और इसके अलावा 130 बैग जो है सीमेंट के लगने थे। इसमें से इन्हें पर्ची नंबर 497 जो है वो मिला था, जिसमें से हमारे जो माननीय विधायक जी हैं इस पूरे एस्टिमेट में से उन्होंने इन्हें 40 बैग सीमेंट के दिए हैं और 4 क्विंटल सरिये के दिए हैं। इसके नेक कार्य के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा 25,000 जो है रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा इनके घर के लिए जो है इन्हें आज दे रही है। लेकिन आप लोग सब जानते हैं, इस एस्टिमेट को देख के आप लोग ये समझ गए होंगे कि इससे भी इनका घर का कार्य जो है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी भी आप सबसे यही अपील है कि यदि आप में से कोई भी त्रिशला जी की सहायता करना चाहता है या सोनू जी के परिवार की सहायता करना चाहता है तो प्लीज़ आगे आएँ और घर के निर्माण में हमारी सहायता करें। बरसातों में फैलने वाली बीमारियों से रोकथाम के लिए धर्मशाला के नूरपुर के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग पूरी तरह से सतर्क है। इसके अलावा आईपीएच विभाग से मिलकर पानी की नियमित जांच भी घर घर जाकर की जा रही है। साथ ही घरों में सप्लाई होने वाले पानी की शुद्धता के लिए पानी में डालने वाली दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारा विभाग बिल्कुल सतर्क है। जो बरसात में बीमारियां फैलती हैं, जैसे जो पानी के सोर्स की वजह से फैलती हैं, उनके लिए प्रॉपर हमने आईपीएच डिपार्टमेंट को भी उसको ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज़ करने के लिए और वाटर टेस्टिंग के लिए उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया गया है और रेगुलरली वो करते हैं। और दूसरा जो है, जो जानवरों से जैसे मच्छर से जो बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए भी हमने अपने पूरे स्टाफ को, आशा वर्कर से लेके हेल्थ वर्कर और सुपरवाइजर तक को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है घर में, छोटे छोटे वो गंदा पानी, कोई भी स्टैग्नेंट वाटर, उसके लिए हिदायतें दे दी गई हैं और वो घर घर जाके उसका कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि जिससे मच्छर पैदा ना हो, पनपे ना और मर जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।